जब एक बार महादेव जी भोगावती नदी पर स्नान करने गए। उनके चले जाने के बाद माता पार्वती ने अपने तन के शुद्ध मल से एक छोटे बालक का एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाले। उसका नाम गणेश रखा। पार्वती माता ने उस बालक से कहा कि तुम द्वार पर बैठो और जब तक मैं नहा रही हूं किसी को अंदर मत आने देना। नदी में स्नान करने के बाद जब भगवान शिव वहां पहुंचे तो गणेश ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया। शिव जी ने बहुत समझाया पर गणेश जी ने मना कर दिया। भगवान शिव वास्तव में क्रोधित हो गए और त्रिशूल का उपयोग करके उसका सर काट दिया और भीतर चले गए। बाद में जब माता पार्वती को पता चला कि क्या हुआ तो वो बहुत क्रोधित हुई। माता पार्वती ने क्रोध में आकर उन्हें ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दी। उन्हें शांत रखने के लिए भगवान शिव ने अपने गणों को सबसे पहले जिस जीव को देखा उसका सर लाने के लिए भेजा। गणों ने उत्तर दिशा की ओर लेटे हुए एक हाथी को देखा। उन्होंने हाथी के सर को लड़के के धड़ से जोड़ दिया और उसे पुनः जीवित कर दिया। तब शिव ने उनका नाम गणों का प्रमुख गणेश रखा। देवताओं ने गणेश जी को तमाम शक्तियां प्रदान की और प्रथम पूज्य बनाया। यह घटना भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुई थी, इसलिए इस तिथि को पूर्ण पर्व गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन यदि आप व्रत रखते हैं और गणेश जी की कोई विशेष कथा सुनते या पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि इससे आपके किए गए सारे बुरे कर्म छुटकारा मिल सकता है और आपका जीवन बेहतर हो सकता है। गणेश चतुर्थी व्रत कथा व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला और जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए बताया गया है। इनका प्रिय भोग मोदक है। कहते हैं मोदक के साथ ही साथ उन्हें मोतीचूर के लड्डू भी बहुत पसंद है। गणेश चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान करके गणेश जी की प्रतिमा को सिंदूर चढ़ाएं और विधि से पूजा करें और दक्षिणा के रूप में 21 लड्डुओं का भोग जरूर लगाएं। इनमें से 5 लड्डू गणेश जी की प्रतिमा के पास रखकर शेष ब्राह्मणों को दान में दे दें। गणेश जी की पूजा प्रतिमा को फिर एक उत्तम मुहूर्त में नदी या तालाब में विसर्जित कर दें। इस दिन गणपति पूजन करने से बुद्धि व रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है और सभी वृत्ति बदाई नष्ट हो जाती है। इस दिन हम और आप सबको क्यों नहीं देखना चाहिए चंद्रमा। बहुत समय पहले की बात है, भगवान गणेश के बारे में एक कहानी प्रचलित है। हाथी का मुख होने के कारण उनका विशेष नाम गजानन पड़ा। गणेश अपने माता पिता की परिक्रमा करते थे क्योंकि वे उन्हें अपनी दुनिया मानते थे और इसीलिए वे प्रथम पूज्य बन गए। सभी देवी देवताओं उनकी स्तुति की और चंद्रमा मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपने सौंदर्य पर अभिमान था। गणेश जी समझ गए कि चंद्रमा अभिमानवश उनका उपहास कर रहे हैं। क्रोध में आकर भगवान गणेश ने चंद्रमा को काला होने का श्राप दे दिया। इसके बाद चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ। जब चंद्रदेव ने भगवान गणेश से क्षमा मांगी तो गणेश ने कहा, एक दिन चंद्रदेव सूर्य के समान पूर्ण और तेजस्वी हो जाएंगे, लेकिन चतुर्थी का यह दिन हमेशा चंद्रदेव को दंड देने के लिए दिन के रूप में याद रखा जाएगा। इस दिन को याद कर कोई अन्य व्यक्ति अपने सौंदर्य पर अभिमान नहीं करेगा। जो कोई व्यक्ति भद्र मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के दिन तुम्हारा दर्शन करेगा उस पर झूठा आरोप लगेगा। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।